Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic Measures of Dispersion. क्या कॉन्सेप्ट है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का? इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस किया था और इसके डिफरेंट टूल्स मीन, मीडियन, मोड, इनके बारे में एक प्रॉपर डिस्कशन किया था। ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं मीन, मीडियन और मोड, ये एक एवरेज वैल्यू को डिफाइन करती है या एक सेंट्रल वैल्यू को डिफाइन करती हैं। हो सकता है कि डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस में अगर हम सेंट्रल वैल्यू को डिफाइन करें या सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट करें तो वो सिमिलर हो सकती है, लेकिन सिमिलर होने के बावजूद भी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मेशन में वाइड डिस्पैरिटीज भी हो सकती हैं। यानी कि जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस सीरीज आपको दे रखी हैं जिनके सेंट्रल वैल्यू सेम आ रही हैं, इनके फॉर्मेशन में वाइड डिस्पैरिटीज पॉसिबल हो सकती हैं जिनको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिस पर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से मेजर ऑफ डिस्पर्शन को प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है, जिसके हेल्प से हम डिस्ट्रीब्यूशन की इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रॉपर्ली स्टडी कर सकते हैं, जैसे हम डिस्पर्शन के नाम से जानते हैं। यहाँ कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस हैं डिस्पर्शन के रिगार्डिंग, जैसे कि AL बोले इनके अकॉर्डिंग डिस्पर्शन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको डिफरेंट आइटम्स दे रखे हैं, इनके वेरिएशन को मेजर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्शन। यानी कि कुल मिला के जो डिस्पर्शन है वो आइटम्स के वेरिएशन को मेजर करता है अकॉर्डिंग टू AL बाउले। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू स्पाइजल, इनके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पर्शन की? द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डेटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड द वेरिएशन एंड डिस्पर्शन ऑफ द डेटा। यानी कि जो आपने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करी है किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के रेफरेंस में या फिर न्यूमेरिकल डेटा के रेफरेंस में, तो उस पर्टिकुलर एवरेज के अराउंड जो न्यूमेरिकल डेटा है उसकी स्प्रेडिंग टेंडेंसी क्या है, इसकी डिग्री को डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द वेरिएशन एंड डिस्पर्शन ऑफ द डेटा। क्लियर? ऐसे एक डेफिनेशन है सिम्पसन के अकॉर्डिंग। सिम्पसन के अकॉर्डिंग क्या है डिस्पर्शन? द मेजरमेंट ऑफ द स्कैटर्डनेस ऑफ द मास ऑफ फिगर इन अ सीरीज अबाउट एन एवरेज इज कॉल्ड मेजर ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्शन। तो स्कैटर्डनेस का मतलब क्या हुआ? फैलाव होना, यानी कि बिखराव होना। तो जो एक सीरीज के रेफरेंस में आपको मास ऑफ फिगर प्रोवाइड की गई हैं, उन पर्टिकुलर मास ऑफ फिगर के स्कैटर्डनेस को मेजर किया जाता है अबाउट एन एवरेज। यानी कि आपने एक सेंट्रल वैल्यू डिफाइन करेगी, उस सेंट्रल वैल्यू के अराउंड ये जो मास ऑफ फिगर्स हैं वो किस तरीके से स्कैटर्ड हैं, इसको मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेजर ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्शन। यानी कि जो हमने अभी तक डेफिनेशंस डिस्कस करी हैं उसके बेसिस पर हम प्रॉपर्ली कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डिस्पर्शन है वो ये मेजर करता है कि डेटा सीरीज के अंदर जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है वो एक पर्टिकुलर सेंट्रल वैल्यू से कितना ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, स्कैटर्ड है, वेरी कर रहा है। यानी कि जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो आपको एवरेज से वेरियस आइटम के डिफरेंस के एवरेज को प्रोवाइड करता है। इसी वजह से इसको हम एवरेज ऑफ द सेकंड ऑर्डर का नाम भी देते हैं। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। नाउ वी कम टू द टॉपिक मेथड्स ऑफ स्टडिंग वेरिएशन। यानी कि अगर आपको वेरिएशन को स्टडी करना हो तो इसके लिए हम किन किन पर्टिकुलर मेथड्स को फोकस कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पर मैं 4 मेथड्स को डिस्कस करूंगा इसके रेफरेंस में। द वेरी फर्स्ट वन इज द रेंज, सेकेंड वन the interquartile range and quartile deviation, third one is the mean deviation or average deviation, and the fourth one is the standard deviation. पहले बात करते हैं हम रेंज की। क्या मतलब है रेंज का?
It is the simplest method of studying dispersion. It is defined as the difference between the value of the smallest item and the value of the largest item included in the distribution. सबसे सिंपल मेथड है डिस्पर्शन को स्टडी करने का, और इस पर्टिकुलर मेथड के बेसिस पर अगर हमें डिस्पर्शन को डिफाइन करना है या फिर रेंज को डिफाइन करना है तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में लार्जेस्ट आइटम की वैल्यू क्या है और स्मॉलेस्ट आइटम की वैल्यू क्या है, और जो दोनों का डिफरेंस होगा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस वो रेंज कहलाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो गया रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस, जहाँ एल लार्जेस्ट आइटम इन द डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करता है और एस स्मॉलेस्ट आइटम इन द डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करता है। अब इसके रिलेशन में हम एक बात करेंगे रिलेटिव मेजर की, ठीक है। तो रेंज के रिलेशन में एक रिलेटिव मेजर को भी फोकस किया जाता है जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज का नाम देते हैं, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम रेंज के रिलेटिव मेजर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज को प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हैं। रेंज के बेसिस पर या इसके कोफिशिएंट ऑफ रेंज के बेसिस पर डिस्पर्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम। इफ द एवरेज ऑफ द टू डिस्ट्रीब्यूशंस आर अबाउट द सेम, अ कंपैरिजन ऑफ द रेंज indicates that the distribution with the smallest range has less dispersion and the average of that distribution is more typical of the group। यानी कि अगर हम बात करें अबाउट द टू डिस्ट्रीब्यूशंस और उनके जो एवरेज है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे उनके बीच में जो कंपैरिजन करेंगे वो रेंज के बेसिस पर कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे कि दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन में रेंज कितनी कैलकुलेट हो रही है, और जिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज कम होगी तो इसका मतलब उसके अंदर डिस्पर्शन भी कम होगा। मोर द रेंज इज द मोर विल बी द डिस्पर्शन, द स्मॉलेस्ट द रेंज द स्मॉलेस्ट विल बी द डिस्पर्शन। और जिसका डिस्पर्शन कम होगा स्मॉलेस्ट रेंज के साथ साथ, तो ये एक टिपिकल एवरेज को डिफाइन कर रही होगी। ओके, now we will discuss upon some of the numerical on range. Example number 1 is the following are the prices of share of AB Company Limited from Monday to Saturday. Day is given you Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, और उनके प्राइस दे रखे हैं आपको 200, 210, 208, 160, 220, 250। अब आपको क्या करना है, इसकी रेंज डिफाइन करनी है और इसके रेंज के कोफिशिएंट को यहाँ आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट आइटम क्या है और लार्जेस्ट आइटम क्या है। तो पहले तो एल की वैल्यू देखते हैं। लार्जेस्ट आइटम, द लार्जेस्ट आइटम इज 250, ठीक, एंड स्मॉलेस्ट आइटम दैट इज गिवन यू इक्वल टू 160। इससे तो कम नहीं है कोई, 160 इज द स्मॉलेस्ट। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज इज इक्वल टू दैट इज एल माइनस एस। एल माइनस एस यानी कि 250 माइनस 160 एंड 250 माइनस 160 ये आएगा आपके पास 90। तो ये तो आ गया पहला आंसर, ठीक है, सिंपल है कैलकुलेट करना है इसको। अब हम बात करेंगे इसके कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है इसका, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। एल माइनस एस यानी कि 250 माइनस 160, ठीक है, अपॉन एल प्लस एस 250 प्लस 160। 250 माइनस 160 ये जाएगा 90, और इसको ऐड कर दिए 0, 6 5 11, 2 1 3 और 1 4, दैट विल बी 90 अपॉन 40 एंड दिस विल बी इक्वल टू 9 अपॉन 41, ठीक है। इसे आप डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.9
0.22. तो द आंसर विल बी द 0.22. तो इस तरीके से आपको यहाँ रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज दोनों की वैल्यू मिल चुकी है. अब बात करते हैं इसके रिगार्डिंग हम सेकंड क्वेश्चन की. कैलकुलेट रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. ऊपर तो आपको इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन दे रखा था. अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में कैसे निकालेंगे इसको हम. यहाँ आपको मार्क्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 8, 10, 12, 8, 4. अब पहले तो हम बात करेंगे इसके रेंज की. तो यहाँ हम जो बात करेंगे वो मार्क्स की बात करेंगे. फ्रिक्वेंसी से मतलब नहीं होता यहाँ पर रेंज में, यहाँ मार्क्स से मतलब है. तो जो क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं उसमें लोएस्ट क्लास इंटरवल की लोएस्ट वैल्यू क्या है, तो दैट इज़ 10 to 20 और इसके अंदर लोएस्ट वैल्यू है 10. और जो मैक्सिमम क्लास इंटरवल है दैट इज़ द 50 to 60 और इसकी हाईएस्ट क्लास है 60. तो ये हो जाएगी लार्जेस्ट आइटम और स्मॉलेस्ट हो जाएगा यहाँ पर इजकल टू 10. तो L इजकल टू 60 एंड S इजकल टू 10. रेंज निकाल लो. इट इज़ वेरी सिंपल. नाउ टू कैलकुलेट रेंज इजकल टू L माइनस S. L माइनस S यानी कि 60 माइनस 10 एंड 60 माइनस 10 इजकल टू 50. ये आएगा आपके पास फर्स्ट आंसर. अब मुझे निकालना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज. तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला रहता है L माइनस S अपॉन L प्लस S. ठीक है. L माइनस S दैट इज 60 माइनस 10, L प्लस S 60 प्लस 10. ठीक है. 60 माइनस 10 50 एंड 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 70. तो नोट कर लेता हूँ मैं इसको, है ना. 60 माइनस 10 तो आ गया आपके पास इक्वल टू 50 एंड 60 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 70. ये जीरो कैंसिल हो जाएगा. 5/7 कैलकुलेट करिए इसको, है ना. तो ये आएगा 7 7 49 50 7 7 और 3 10 7 28 0.714. So this is the answer of the given question. Okay. The rest of the methods we will discuss in the next lecture. Okay. Thank you.